बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी के 11वें पाठ निर्माणों के पावन युग इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। निर्माणों के पावन युग में देखो बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ एक प्रखर वक्ता, पत्रकार और कवि भी है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण रही है। इनकी कुछ जो प्रमुख कृतियां हैं वह है मेरी 51 कविताएं और कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार और अमर बलिदान जैसी कविताओं का समावेश इनकी प्रमुख रचनाओं में की गई है। प्रस्तुत कविता निर्माणों के पावन युग में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें यही बताना चाहते हैं कि नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत के कल्याण के साथ साथ ही हमें चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कविता के माध्यम से चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, फिर भी हमें अपने संस्कार और संस्कृति को भूलना नहीं है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं। निर्माणों के पावन युग में निर्माण यानी बनाना, कोई भी चीज का सृजन करना। पावन यानी पवित्र, युग यानी दौर। यह जो युग चल रहा है वह निर्माणों का युग है। तो सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे, फिर उसके बाद उसके कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है यदि सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है यदि प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी वसुधा का कल्याण न भूले। देखो बच्चों, जितनी भी ये कविताएं हैं इसमें कुछ कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखो, मैं पहले ही बता दी, पावन यानी पवित्र, युग यानी जो दौर चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगम। अगम इस शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। अगम मतलब अपार। इसी तरह से आगाध। आगाध का अर्थ है अथाह। अब अनुसंधान, यहाँ पे देखो अनुसंधान का अर्थ क्या है? खोज। अब उत्थान, यहाँ पे देखिए उत्थान शब्द दिया गया है। उत्थान, उत्थान का क्या अर्थ है? उन्नति।
कीर्ति का अर्थ है यश, कौमुदी यानी चांदनी, झनकार झनझन शब्द यहाँ पे दिया गया, मझधार यानी कि लहरों के बीचों बीच, विनय नम्रता, शिव संकोचित प्रवृत्ति, सिंधु सागर, स्वार्थ अपना मतलब, नूतन नया, भौतिकता सांसारिकता। ये शब्द जो आपके कविता के कठिन शब्द हैं, इसके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब देखो बच्चों, इस कविता का चलते हैं हम भावार्थ समझेंगे। पाठ 11 निर्माणों के पावन युग में। इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। निर्माण यानी सृजन करना, बनाना, पावन यानी पवित्र, युग यानी दौर। यह जो युग चल रहा है वह निर्माणों का युग है। यहाँ पे देखिए, वसुंधैव कुटुंबकम विषय पर समूह में चर्चा कीजिए और प्रभावशाली मुद्दों को सुनाइए। आपको इस विषय पर वसुंधैव कुटुंबकम पर आपको 10 वाक्य लिखना है। मतलब ये वसुंधैव मतलब पृथ्वी, यह पृथ्वी परिवार के जैसा है। इस पर आपको अपने विचार को प्रकट करना है। यहाँ पे परिचय देखिए। परिचय, जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। परिचय, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां, मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं का समावेश इनकी कविताओं में है। पद्य संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है, ध्यान दीजिए। कविता, कविता क्या होती है? देखो, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना पल्लव पे दिया गया है एक, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। यह मैं आपको कविता के अंत में बताऊंगी। अभी आप कविता का भाव समझिए। यहाँ पे दिया गया है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माण यानी सृजन करना, बनाना, पावन यानी पवित्र, युग यानी दौर, चरित्र यानी व्यवहार, स्वार्थ यानी अपना मतलब, वसुधा यानी पृथ्वी, कल्याण यानी भलाई। तो कवि हमें इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि यह जो युग है वह पावन, निर्माण का पावन युग कहा गया है। इस युग को उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इस पंक्ति में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में जो स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें हमें जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। मतलब आज का जो वर्तमान युग है, लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। बस अपना स्वार्थ, जिसमें अपना काम निकल जाए, बस वही लोग करते हैं। तो कभी हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि इस निर्माण के युग में हमें चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो स्वार्थ की आंधी चली है उसमें हमें पृथ्वी के, जगत के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। आपको इस पंक्ति में से कभी ऐसा आ सकता है कि समानार्थी शब्द लिखो, जैसे निर्माण, निर्माण यानी सृजन, पावन यानी पवित्र। इस तरह से आपको समानार्थी शब्द या शब्द के अर्थ भी आता है लिखने के लिए। अब देखिए,
माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि कहते हैं कि अगम मतलब अपार, अगम मतलब अपार होता है, और अगाध यानी अथाह, जिसका था का पता न चले, वह अगाध है। कि कवि कहते हैं माना कि यह जो जीवन है वह संघर्षों का महासागर है, मतलब हमारे जीवन में संघर्ष बहुत भरा हुआ है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। परंतु जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनको मझधार में, मतलब समुंदर के बीचों बीच में डूबना स्वीकार नहीं होता है। वह संघर्ष से लड़ते हैं और संघर्ष से लड़कर निकलते हैं बाहर। तो जीवन कैसा है? संघर्षों का महासागर जैसा है यह। और इसी जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, इस संघर्ष, इस समस्या भरे जीवन से लड़कर बाहर निकलते हैं। जिस तरह से जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कभी कहते हैं यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नए नए अनुसंधान, अनुसंधान यानी खोज, अनुसंधान और गहरा अध्ययन कर हम समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। देखो ये विज्ञान का युग है, ये जो दौर वर्तमान युग विज्ञान का युग है, तो हमेशा नित्य नए अनुसंधान होते रहते हैं, खोज होते रहते हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी का जो अनुसंधान और गहरा अध्ययन करके हम समस्याओं से निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि यह वर्तमान युग निर्माणों का पावन युग है। हमें उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। चरित्र यानी व्यवहार। इन पंक्ति में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें भूलना नहीं चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। देखिए, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। शील यानी कि संकोची प्रवृत्ति, विनय यानी नम्रता, और यहाँ पे दिया गया है आदर्श, मतलब जो जिसका हम अनुकरण कर सके वो हमारे लिए आदर्श होता है। श्रेष्ठता यानी सर्वोच्च। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार। जिस तरह से संगीत जो होता है वो तार के बिना नहीं होता है। जो संगीत में आवाज़ आती है तो तार को छेड़ना पड़ता है, तब उसमें से झनझन की आवाज़ आती है। जैसे गिटार है तो तार को हम छेड़ेंगे तब उसमें से झनझन की आवाज़ आती है। तो उसी तरह से व्यक्ति में यदि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता ये सब नैतिक गुण न हो तो वो उसका व्यवहार व्यर्थ है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कवि कहते हैं कि शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के तार के बिना झनकार नहीं हो सकती है, अर्थात इन गुणों के बिना सम्मान और विकास संभव है ही नहीं। मतलब ये गुण, कौन सा गुण? शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। इन गुणों के बिना हम जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। नैतिक गुणों के बिना शिक्षा भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। मतलब वह शिक्षा व्यर्थ है जिसमें नैतिक गुण न हो, नैतिक मूल्य ना हो। जब हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच क्यों न जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। हम चाहे कौमुदी मतलब चांदनी, कीर्ति यानी यश, हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो दूसरे को समझने की क्षमता है, दूसरे की भावनाओं संवेदनाओं को समझना जो गुण है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य तभी साध्य हो सकेगा जब हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा। यहाँ पे है निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का
कल्याण न भूले। कवि इस युग को निर्माणों का युग कहते हैं। उन्होंने युग के निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पंक्ति में यह संदेश दिया गया है कि निर्माणों के इस युग में जो स्वार्थ भरी आंधी चली हुई है, ऐसे में हमें जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। अगला पंक्ति देखिए, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि कहते हैं कि नवयुग के नव निर्माणों अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, मतलब यह जो युग है वह निर्माणों का युग है, आविष्कारों का युग है। अगर ऐसे में यदि मानव में प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो भावना है, जो प्रेम है परस्पर, वह नहीं है, तो प्यार नहीं है तो वह जीवन व्यर्थ होता है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ मानी जाएगी। यहाँ पे कहा गया है सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, मतलब सृजन यानी निर्माण, मतलब वह विज्ञान का निर्माण व्यर्थ है जिसमें प्राणी का उपकार नहीं हो सकता, नहीं होता है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता यानी सांसारिकता, कि इस सांसारिक सुख एवं विकास के जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। मतलब ये जो जीवन है, जो सांसारिक में हम लोग बह जाते हैं, जो सुख सुविधाओं में हम व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में हमें जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। अंतिम पंक्ति, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है। उन्होंने इस युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इस पंक्ति में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द के समानार्थी शब्द मैं बता रही हूँ बच्चों। देखो, जैसे कि सृजन, सृजन सृजन का क्या अर्थ होता है? देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में। निर्माण यानी सृजन, यहाँ पे सृजन यानी निर्माण। अगर आपको समानार्थी शब्द आएगा तो आप यहाँ से ढूंढकर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है सिंधु, सिंधु यानी सागर। फिर नया, आपको ऐसा आता था नूतन अनुसंधान न भूले, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दिया है स्वर, स्वर यानी आवाज। नवनिर्माण यानी आविष्कार। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द आप पद्यांश में से ढूंढकर लिखो। इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दिया गया है जिस पर हमें अपने विचार देना है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब यह जो वर्तमान युग है कि लोगों में प्रेम, स्नेह, भाईचारा, सद्भावना, संवेदना, ये सब की जो भावना है, दया, ममता का भाव धीरे धीरे निरंतर क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इंसान में इंसानियत नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। ये क्या हो रहा है, आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये सब जो नैतिक गुण है वह धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप और इसकी जगह पे क्या शब्द स्थान ले रहे, क्या चीज़ स्थान ले, चोरी, डकैती, मारा मारी, झगड़ा, गाली गलौज, ये सब स्थान में वृद्धि हो रही है। आज लोगों को सिर्फ अपनी सुख सुविधा की चिंता होती है।
आज केवल जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने सुख सुविधाओं ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं। आज अधिकांश लोग ने भौतिकतावाद के सिद्धांत को ही सर्वोपरि माना है। मतलब सुख सुविधाओं को सबसे पहले स्थान पे रखा गया है। हमें मानव का जीवन परहित के लिए प्राप्त हुआ है, और जो हम मानव जीवन हमें ईश्वर ने दिया है वह इसलिए दिया है क्योंकि हमें दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के हित के बारे में सोच सके। हमें भौतिकता के उत्थानों अर्थात विकास के दौरान अपने जीवन की जो नैतिक मूल्य है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इसका आपको लिखना है अपने, और यहाँ पे कुछ स्वाध्याय के प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, जो हमने कविता आज पढ़ी निर्माणों के पावन, उसके हमने भावार्थ देखे। अब हम इसी कविता के कुछ स्वाध्याय को यहाँ पे लिखा गया है उसको हल करते हैं। कविता से संबंधित यहाँ पे स्वाध्याय दिए गए हैं। तो देखिए, पहला जो कृति क्रमांक 1 है, आकृति पूर्ण कीजिए। इस तरह से आपके स्वाध्याय में पहला, दूसरा, ये 3 आकृति दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इन तारों के बिना झनकार संभव नहीं है। किसके बिना झनकार संभव नहीं है? यहाँ पे आप कविता, आपको ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाता है। आप कविता की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों कि इस तरह के आपके पैराग्राफ आता है। ये 4 लाइन में से पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको उत्तर ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, इन तारों के बिना झनकार संभव नहीं है। अब देखिए किसके बिना, यहाँ पे शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झनकार संभव नहीं है। इसका उत्तर यही आएगा। पहले में आप लिखोगे शील, दूसरे में लिखोगे विनय, और तीसरे में लिखोगे आदर्श, और चौथे में लिखोगे श्रेष्ठता। इस तरह से आपका यह स्वाध्याय होता है। पहले में क्या आएगा? शील। आपको इसे कविता के पैराग्राफ दे दिए, शील, और दूसरे में आएगा विनय, तीसरे में आएगा आदर्श, और चौथे में आएगा श्रेष्ठता। इसके बिना झनकार संभव नहीं है। और इसी तरह से देखिए, दूसरा, होना जरूरी है। किसमें? आविष्कारों में और विज्ञान में। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए कि आविष्कार में क्या होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, और दूसरा क्या है? विज्ञान में, विज्ञान सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं। तो ये 2 उत्तर आएगा। पहले में आएगा मानव का प्यार, और दूसरे में आएगा प्राणी का उपकार। तो यहाँ पे आप देखिए कृति क्रमांक 2 पे ध्यान दीजिए। पहले में क्या आएगा? आविष्कारों में मानव का प्यार, दूसरे में प्राणी का उपकार। यहाँ पे दूसरे में आएगा प्राणी का उपकार। अब देखिए तीसरा कृति क्रमांक, निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूले। अब ये जो युग है निर्माणों का, उसमें हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? एक तो नूतन अनुसंधान, पहले क्रमांक पे हम लिखेंगे नूतन अनुसंधान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा है संस्कृति का सम्मान। क्या नहीं भूलना चाहिए हमें? संस्कृति का सम्मान। इसी तरह से तीसरा, जगत का कल्याण, यानी कि जगत यानी संसार, कल्याण यानी भलाई होता है, कल्याण। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कविता की पूरी लाइन में ही लिख देते हैं उत्तर में, तो ऐसा हमें लिखना नहीं है। देखो पहले में नूतन अनुसंधान, दूसरे में संस्कृति का सम्मान, तीसरे में जगत का कल्याण, और चौथे में हमें लिखना है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, यह हमें नहीं भूलना है,
निर्माणों के पावन युग में। ये सब जितने भी आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, शब्दार्थ, जो कठिन शब्द के शब्दार्थ है वो हिंदी की नोटबुक में लिखना है। फिर कृति क्रमांक 1, 2, 3 आपको अपने हिंदी की नोटबुक में लिख करके शुक्रवार और शनिवार को भेजना है ग्रुप में। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।